अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के साथ ईरान की राजनीति के एक निर्णायक दौर का अंत हुआ। 4 दशकों तक उन्होंने देश की विदेश नीति, सुरक्षा रणनीति और वैचारिक दिशा तय की। अमेरिका इजरायल ने 28 फरवरी की एयर स्ट्राइक में उन्हें मार गिराया। खामनेई खुलकर इजरायल के अस्तित्व को मिटाने की बात करते थे। नेतन्याहू मानते हैं कि खामनेई की हत्या के बाद क्षेत्र में स्थिरता आ जाएगी। आखिर क्या है अयतुल्ला अली खामनेई की कहानी? कैसे बने वो ईरान के सुप्रीम लीडर? और क्यों अमेरिका इजरायल की रणनीति में वो सबसे बड़े टारगेट माने जाते थे? नमस्कार, मैं हूं शरद और आप हैं द प्रेस हिंदी के साथ। 19 अप्रैल 1939 को ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में एक मौलवी सैयद जावेद खामनेई के घर अयतुल्ला सैयद अली खामनेई का जन्म हुआ। वो 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। 4 साल की उम्र में खामनेई को मकतब भेजा गया, जहां उन्होंने कुरान, अरबी और इस्लामी तालीम हासिल की। अयतुल्ला अली खामनेई अपनी किताब सेल नंबर 14 द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अयतुल्ला खामनेई में लिखते हैं, 1950 के दशक में मेरा दाखिला मशहद के एक नए इस्लामी स्कूल में हुआ। मुझे क्लास में सबसे आगे की सीट पर बैठाया जाता था। मैं मैथ्स और इंग्लिश में अच्छा था और ब्लैक बोर्ड पर लिखे हर सवाल का जवाब सुलझा देता था। एक बार स्कूल में प्रोग्राम हुआ जिसमें मैंने कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई। मेरी जमकर तारीफ हुई और फिर मैंने अपने पिता की तरह मौलवी बनने की राह चुनी। इसके बाद वो ईरान के कोम शहर में गए, जहां उन्होंने अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमैनी से तालीम ली और 11 साल की कम उम्र में ही मौलवी बन गए। खामनेई उस दौर के ईरान में बड़े हो रहे थे जब शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का शासन था। शाह पंथ निरपेक्ष और पश्चिमी विचारों को बढ़ावा देने वाले राजा माने जाते थे। उस दौर के ईरान में मॉडलिंग, फिल्में, नाइट क्लब, पार्टीज और वेस्टर्न कपड़े पहनने का चलन था। खामनेई बचपन में मौलवियों की पोशाक पहनकर अपने हम उम्र बच्चों के साथ सड़कों पर खेलते तो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। 1960 के दशक में खामनेई पर उनके गुरु रूहुल्लाह खोमैनी का गहरा असर पड़ा। व्हाइट रेवोल्यूशन और शाह की नीतियों के खिलाफ खोमैनी के तेवर ने उन्हें आंदोलन की राह पर ला खड़ा किया। मशहद की मस्जिदों से खामनेई ने शाह के शासन को इस्लाम विरोधी बताते हुए खुली चुनौती दी। खामनेई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे वे युवाओं और शाह के खिलाफ आंदोलनों में मशहूर हो गए। 1970 का दशक आते आते खामनेई राजनीति में माहिर हो गए। उनके गुरु खोमैनी को देश से निकाल दिया गया तो खोमैनी ही उनके भाषण लोगों तक फैलाते रहे। खोमैनी ने एक सभा में खोमैनी का सीक्रेट टेप चलाया, जिसमें खोमैनी ने कहा, शाह का शासन एक गैर इस्लामी तानाशाही है और इसे उखाड़ फेंकना हर मुसलमान का फर्ज है। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति आई और शाह की सरकार गिर गई। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद खोमैनी पेरिस से वापस ईरान आए, नई सरकार बनाई और अपने करीबी लोगों को बड़े पदों पर नियुक्त किया। खोमैनी को रेवोल्यूशनरी काउंसिल में शामिल किया गया। ईरान के राष्ट्रपति बने हसन रूहानी ने संसद में खोमैनी को उप रक्षा मंत्री बनाया। खोमैनी ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का गठन करने में बड़ी भूमिका निभाई। IRGC आगे चलकर ईरान की सबसे ताकतवर फौज बनी। IRGC को बनाने का मकसद ऐसी सेना खड़ी करना था जो देश के लिए धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर लड़ सके, जो इस्लामिक राष्ट्र ईरान को न सिर्फ बाहरी खतरों बल्कि देश के अंदर के मामलों को भी सुलझा सके। 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच जंग छिड़ी हुई थी। इस दौरान प्रेस ब्रीफिंग करते हुए खामनेई एक टेप रिकॉर्डर में हुए ब्लास्ट की वजह से बुरी तरह जख्मी भी हुए। इस्लामिक क्रांति के बाद खामनेई तेजी से सत्ता के केंद्र में उभरे। 30 अगस्त 1981 को तेहरान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही थी। राष्ट्रपति मोहम्मद अली रज़ाई और प्रधानमंत्री मोहम्मद जवाद बहरन मौजूद थे। अचानक मैक का एजेंट
मसूद कश्मीरी कमरे में दाखिल हुआ और ब्रीफकेस रखा। कुछ ही देर में ब्रीफकेस फट गया और राजाई व बहोरन सहित सभी की मौत हो गई। इस दौरान देश में राजनीतिक संकट गहरा गया और नए राष्ट्रपति की मांग बढ़ गई। खamenei IRP के भरोसेमंद नेता बन चुके थे और उनके नाम पर चर्चा हुई। अकबर हाशमी राफसंजानी ने कहा कि खamenei ही इस संकट में देश को संभाल सकते हैं। 13 अक्टूबर को खamenei 95% वोटों के साथ ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। शपथ लेते हुए खamenei ने कहा, मैं इस्लामी क्रांति की हिफाजत और जनता की सेवा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। 1985 में रहबर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी ने हुसैन अली मोंतजरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन किसी बात से नाराज होकर फैसला वापस ले लिया। इसी बीच 3 जून 1989 को खोमैनी का निधन हो गया। इसके बाद अगले रहबर को लेकर चर्चा शुरू हुई। प्रस्ताव रखा गया कि शूरे-ए-रहबरी यानी एक नेतृत्व परिषद बनाए या रहबरी-ए-फर्दी यानी एक व्यक्ति को पूरी कमान सौंपी जाए। नेतृत्व परिषद के लिए 3 ग्रुप बने, जिनमें से 2 के अध्यक्ष खamenei और 1 के अध्यक्ष राफसंजानी थे। 6 अगस्त 1989 को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने 60 में से 64 वोट खamenei के समर्थन में पड़े और इस तरह खamenei ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। खोमैनी का उत्तराधिकारी बनने के बाद खोमैनी को रातों रात एक महान आयतुल्लाह बना दिया गया। खamenei भले ही लंबे समय से वफादार और सत्ता के अंदरूनी व्यक्ति थे, लेकिन उनमें खोमैनी जैसा करिश्मा और धार्मिक ताकत नहीं थी। देश में विरोधियों को कुचलने से लेकर पत्रकारों को प्रताड़ित करने, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और महिलाओं की आज़ादी को ख़त्म करने की वजह से खamenei पर अक्सर सवाल उठते रहे। सबसे बड़ा सवाल ये कि खamenei की जान के पीछे क्यों पड़े थे इजराइल और अमेरिका। 2025 के आखिर में ईरान में आंदोलन हुए, जिसमें खamenei को हटाने की मांग हुई। अमेरिका, इजराइल ने इसे सपोर्ट किया, लेकिन ईरानी सत्ता ने आंदोलन को कुचल दिया। ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कही। दोनों नेताओं ने कहा कि अब ईरानी लोगों को आगे आकर अपने देश की बागडोर संभालनी चाहिए। दरअसल ईरान के हर ज़रूरी मुद्दे या विदेश नीतियों पर आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर यानी खamenei ही लेते थे। इजराइल का मानना था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और IRGC के खात्मे के लिए खamenei की हत्या ज़रूरी है। इसके साथ वहाँ सत्ता परिवर्तन भी होगा। जून 2025 में ट्रंप ने भी धमकी देते हुए कहा था कि खamenei एक आसान निशाना है। हालांकि खamenei की मौत से ईरान में कई लोग खुश हैं तो कई लोग इसका विरोध जता रहे हैं। फिलहाल तो खamenei की मौत के बाद ईरानी धर्मगुरु अयतुल्लाह अली रेजा अराफी को ईरान का अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। अब दुनिया की नज़रें इस पर हैं कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव किस मोड़ पर पहुंचता है। ईरान इस वक्त आग की लपटों में झुलस रहा है और हर कदम निर्णायक साबित हो सकता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आप बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ। और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।